हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम टिप्स। बात करने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की, जो अभी जयंती हुई थी 7 अगस्त को। प्रॉपर तरीके से हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक मैंने अपनी तरफ से लिया है, लेकिन अगर आपको भी लगे कि हाँ मुझको इस टॉपिक की ज़रूरत है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम उस टॉपिक का वीडियो लेकर के आपके सामने आ जाएंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करेंगे तो उसको बहुत जल्द हम रिप्लाई कर देंगे, कर देते हैं अगर हमको समय मिलता है तो। अगर नहीं मिलता, हमारे पास एक उसी उसी पे जब आप सिम क्लिक करेंगे हमारे चैनल पर, उसी में हमारे एक मोबाइल नंबर लिखा है। अगर आपको अगर मैं कमेंट में अगर उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ, आप उसमें डाट मुझको फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। इतनी सुविधा हम दे पा रहे हैं। इस चैनल पर जितने वीडियोस पड़े हुए हैं, सब अपने आप में एक ऑथेंटिक मैटर आपको लोगों को दिया जा रहा है। हम बात करने वाले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे वो आर ओ हो, चाहे वो पेट हो, चाहे एसएससी हो, या चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो। जो जितनी परीक्षाएं आपके भारत में आयोजित होती हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं ये कौन थे, कैसे थे, इनकी रचनाएं क्या थी, इनको पुरस्कार कितने मिले हैं, यानी इनके हम जीवन के बारे में पूरी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं एक वीडियो में। ओके, इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन कोई भी जानकारी आप तक पहुंच सके। क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब से अगर आप कर लेंगे तो आपके मोबाइल पर कोई अंतर आने वाला है नहीं, ठीक है। आपके मोबाइल का वेट बढ़ नहीं जाएगा, हमेशा उतना ही रहेगा। बात करते हैं कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, ये एक बांग्ला कवि थे। बांग्ला एक कवि थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ये एक कहानीकार भी थे, ये एक गीतकार भी थे, और एक मिनट, ये संगीतकार भी थे, ये नाटककार भी थे, और ये निबंधकार और ये चित्रकार। तो जो आर्ट एंड कल्चर के जो स्टूडेंट हैं, तो ये समझेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में तो ऑलरेडी वो पढ़ चुके होंगे, लेकिन वो एक चित्रकार भी थे। इनको प्रथम नोबेल पुरस्कार प्रथम एशियाई थे जिनको पहली बार इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल का प्रथम पुरस्कार, ये पहले एशियाई ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 7 मई 1861 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। अच्छा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए जो देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे, जी मतलब जो इनके पिताजी थे, क्या वो भी पेंटिंग करते थे, क्या वे भी चित्रकार थे, ठीक है। माता जी का नाम श्रीमती शारदा देवी, इनकी माता जी का नाम था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की माता का नाम शारदा देवी था, श्रीमती। इनका जन्म कोलकाता, जो कि कलकत्ता जिसको बोलते हैं, वहां पर इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? ठाकुर बाड़ी में इनका जन्म हुआ था। ये धर्म से, रिलीजियस से ये हिंदू थे, ये धर्म से हिंदू थे। अ, ठीक है। बात करते हैं इनका विवाह, इनका जो विवाह हुआ था 1843 में मृड़ा भ्रा अड़- अरे भ्रा अड़ामली के साथ अरे ये बहुत उल्टा पुल्टा नाम है, भ्रा माडली के साथ। बात करते हैं पुरस्कार 1813 में, जो गीतांजलि के लिए इनको 1813 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ब्रडालिनी मतलब काफी उल्टा पुल्टा नाम है ना, ब्रडालिनी लेनी काफी उल्टा नाम है। बात करते हैं कि 1813 में, ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको ये इंपॉर्टेंट, आपको इसको देख करके चलना है। जो इंपॉर्टेंट होता है हम सभी वीडियोज में प्रॉपर तरीके से बताते चलते हैं कि इसमें कौन इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 1913 में इनको गीतांजलि के लिए पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये फर्स्ट एशियाई थे। बात करते हैं राष्ट्रगान। दो देशों का राष्ट्रगान इन्होंने लिखा था। इसमें इन्होंने बांग्लादेश का भी लिखा था और भारत का लिखा था। बांग्लादेश का बांग्ला भाषा में, भारत पहला राष्ट्रगान पहले बांग्ला में लिखा था, उसका बाद में इसका हिंदी अनुवाद हुआ था, ठीक है। भारत का जनगण मन व बांग्लादेश का अमर सोहर का बांग्ला, अमर अमार अमार सोनार बांग्ला का इन्होंने, दो देशों का इन्होंने राष्ट्रगान लिखा है। किनके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ठीक है। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इनकी मृत्यु हुई हुई कोलकाता में, यानी कलकत्ता में जन्मे और कोलकाता में ही मर गए हैं। कब मतलब मृत्यु इनकी हुई है कब? 7 अगस्त 1941 को। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, क्योंकि इसी गीतांजलि के लिए इनको तो 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। बात करते हैं गीताली और गीतिमाल्य और कथाओं, मतलब कथाओं कहानी
शिशु और भोलानाथ और कणिका, क्षणिका और खेया आदि के लिए इनको मतलब इनकी ये रचना है। लगभग 2230 लगभग गीतों को इन्होंने रचना की है। किनके द्वारा? रविन्द्रनाथ जी टैगोर के द्वारा। ओके। उपाधि, इनको लोग गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव मतलब आचार्य, गुरुदेव लोग इनको बोलते थे, उपाधि इनकी थी। हाई स्कूल की जिनकी पढ़ाई इन्होंने, स्कूल की पढ़ाई सेंट जेवियर स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की थी। अंग्रेजी सरकार ने 1915 में नाइटहुड की इनको इनको उपाधि दी थी। किनको? रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी सरकार ने 1915 में नाइटहुड की उपाधि दी थी, जिसे 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब इन्होंने उस नाइटहुड की उपाधि को त्याग दी थी। इन्होंने 4 साल तक उपाधि को धारण किए हुए थे। 1915 में उपाधि धारण इन्होंने की और 1919 में इन्होंने जब जलियांवाला बाग 8 1942 को कब हुआ था, आसपास इसे हुआ था, तो उन्होंने इसको उपाधि को सौंप दी थी अंग्रेजों को। कहा था कि जब आप हमारे देश के निवासियों को निहत्ते पर आपने बंदूकें मतलब गोली चलवाई थी, इसलिए हम आपको ये उपाधि दे रहे हैं, और उन्होंने इस उपाधि को अस्वीकार कर दिया था। बात करते हैं शांति निकेतन की स्थापना। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में स्थापना की थी। 22 दिसंबर 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। शांति निकेतन अब वर्तमान में इसको हम बोलते हैं विश्व भारती। बात करते हैं 1921 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, जो गुरु रविन्द्रनाथ जी टैगोर के द्वारा जो शांति निकेतन की स्थापना 22 दिसंबर 1951 में इन्होंने स्थापना की थी शांति निकेतन की, जिसको आप बोलते हैं विश्व भारती। 1921 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। हाँ ठीक है, इतना है। जो कुछ हमारा है वो हम तक आता है, यदि हम उसे ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कहा गया था। अब देखो, जो ये बात सच है, जो कुछ हमारा है वो हम तक आता है, यदि हम उसे ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं तो। अब इन्हीं कुछ पुस्तकें पढ़ेंगे बस, केवल इनकी रचनाएं कुछ। इनकी रचना है गीतांजलि 1910 में। आपको ये डेट नहीं याद रखना है, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि गीतांजलि की रचनाएं 1910 में इन्होंने गीतांजलि की रचना की थी, क्योंकि कुछ सभी इंपॉर्टेंट था नहीं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। गोरा, ये गीतांजलि इंपॉर्टेंट है। घर और बाहर 1916 में। और द पोस्ट, ये बहुत पूछी, इनकी जो ये रचना बहुत पूछी जाती है, द पोस्ट ऑफिस, इन्होंने रचना की थी 1912 में। ठीक है। फिर है स्ट्रे ब्रदर्स 1916 में। और जो योगा युग है 1929 में इन्होंने रचना की थी, योगा युग की। बात करते हैं द गार्डनर 1913 में, इन्हीं के द्वारा सभी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है इसी में हंगरी स्टोन 1923 में इन्होंने रचना की थी। द गोल्डन बोट 1994 में रचना की थी गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। लिखा है फ्रूट गैदरिंग 1916 में। लिखा है क्रेमेटिव यूनिटी 1922 में। नेक्स्ट इसी में है द प्रिंट ऑफ जापान 1916 में इन्होंने रचना की थी द स्पिरिट ऑफ जापान। मालिनी जापान यात्री, मतलब बहुत सारी इन्होंने रचना की थी। तो ऊपर वाली जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताई हैं वही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को याद करके चलेगा तो आप अपने प्रश्न में, आप अपने एग्जाम में प्रश्नों को एलिमिनेट कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा हथियार होता है, प्रश्नों को एलिमिनेट कर पाना, ऑप्शन को हटा पाना। क्योंकि अभी जो यूपीएससी जो परीक्षा हुई थी उसमें कुछ ऐसे ऑप्शन ही बनाए थे कि कोई भी उनको एलिमिनेट करने की क्षमता कोई भी नहीं रखता था, एक से अध्यापक भी उसको नहीं रखते। तो हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए कि हमको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, हम आपको उसी टॉपिक पर वीडियो बना करके आपके समझ पेश कर देंगे या आपके समझ ला देंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हम मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।